हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 का टॉपिक, जो कि है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि अंतरा हैलोजन यौगिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। हैलोजन परस्पर एक दूसरे के संयोग करके कई प्रकार के सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इनमें दोनों जो कंपाउंड होते हैं वो हैलोजन होते हैं। जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग कर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, दोनों अलग अलग हैलोजन यानी कि एक अगर क्लोरीन है तो दूसरा फ्लोरीन, अगर ये मिलकर कोई कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको अपन अंतरा हैलोजन यौगिक बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, द्विअंगी और त्रिअंगी। द्विअंगी होते हैं जिसमें 2 हैलोजन होते हैं और त्रिअंगी जिसमें कि 3 हैलोजन होते हैं। तो जो द्विअंगी यौगिक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है AX, ये दोनों जो है वो हैलोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि CLF, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे BRF, BRCl, ICl, IBr। इसी प्रकार AX3, AX5 और AX7 यानी कि 4 टाइप्स के ये होते हैं। इनमें A और X दोनों भिन्न हैलोजन है। ये जो है ए अलग हेलोजन होता है और एक्स अलग हेलोजन होता है। और ए बड़े आकार वाला हेलोजन परमाणु होता है। इसमें जो ए होता है वो बड़े शेप वाला हेलोजन परमाणु होता है तथा ए एक्स की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होता है। ये जो ए कंपाउंड होता है वो एक्स के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड होता है। अंतरा हैलोजन यानी कि इंटर हैलोजन यौगिकों को हैलोजन के आपस में सीधे सहयोग करके या फिर किसी हैलोजन की निम्न अंतरा हैलोजन यौगिक के साथ क्रिया करके बनाया जा सकता है। ये दोनों डायरेक्टली जुड़ के भी ये कंपाउंड बना सकते हैं या फिर जो निम्न अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके भी इन्हें बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि Cl2 की जब अपन F2 के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 2ClF मिलता है। इसी प्रकार Cl2 की जब 3F2 से करवाएंगे तो 2ClF3 बनेगा। I2 की जब 3Cl2 से करवाएंगे तो ICl3 बनेगा। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जो इनकी जो फर्स्ट टाइप है वो है AX टाइप। तो इस प्रकार के यौगिक किसी द्विपरमाणु हैलोजन के समान रैखिक होते हैं। इनका जो शेप होता है वो लीनियर होता है और इनका जो एग्जाम्पल है वो है CLF, BRF, BRCl और IBr। तो इनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये लीनियर शेप होता है। सेकेंड टाइप आती है AX3 टाइप। इस प्रकार के यौगिक T आकार के होते हैं। केंद्रीय हैलोजन परमाणु यानी कि जो सेंटर एटम X होता है उसमें sp3d संकरण पाया जाता है। इसका जो शेप होता है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। इसमें 2 इक्वेटोरियल कक्षकों के पास एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और शेष 3 के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण आकार बदलकर टी शेप का हो जाता है। इनकी जो त्रिकोणीय पिरामिडी शेप होता है तो उससे क्या होता है, जब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण की वजह से इनका शेप बदलकर टी शेप हो जाता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो है ClF3, BrF3 और IF3। ठीक है, अगली जो टाइप है वो है AX5 टाइप। इस प्रकार के यौगिक केंद्रीय परमाणु में sp3d2 संकरण के द्वारा बनते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सेंटर एटम का वो sp3d2 होता है और इनकी वर्ग पिरामिडी संरचना होती है। इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ग पिरामिडी होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे चारों तरफ फ्लोरीन जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे भी फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन रहेगा, यानी कि IF5F तथा सेंटर एटम जो होता है वो आयोडीन होता है। IF5 संरचना होती है और वर्ग पिरामिडी स्ट्रक्चर होता है। अगला जो फोर्थ जो टाइप है वो है AX7 प्रकार। इन अणुओं में केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरित अवस्था में होता है। इनके अंदर जो सेंटर एटम होता है वो sp3d2 हाइब्रिड होता है, जिनका उपयोग 7 XY आबंधों के बनाने में करता है। इन यौगिकों की पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है, जिसमें 2 अक्षीय XY आबंध और 5 निरक्षीय XY आबंध होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, 2 अक्षीय XY बॉन्ड तथा 2 निरक्षीय XY बॉन्ड होते हैं। तो इनका जो शेप होगा वो इस तरीके से बनेगा, जो AX7 टाइप है। IF7 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और पंचकोणीय द्विपिरामिडी इसके शेप हो जाएगा। तो यहाँ ये वीडियो एंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।